हेलो एवरीवन। आज हम कार्यपत्र तैसीस करेंगे जिसमें हिंदी का सवैये पाठ पढ़ेंगे कक्षा 9th का। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र से आपने प्रसिद्ध कश्मीरी संत कवित्री और रचित कुछ वाक्य पढ़े। आइए आज इस कार्यपत्र के माध्यम से कृष्ण भक्त रसखान सैयद इब्राहिम है जिनका नाम असली, उनके और कुछ सिवैयां पढ़ते हैं। मानुष हाउ तो वही रसखानी, बसऊ गोकुल गांव के ग्वारन, जो पसऊ हऊ तू कहा बस मेरी, चरऊ नित निधन को देन मरु मझूरन, पाहन हाथऊ वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खगऊ तो बसेरो करो मिली काली कंदी कुल कंदम्ब की डारन। तो ये पहली 4 लाइन्स है। तो इनका अर्थ है, प्रस्तुत कविता में कवि के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया है। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। अगर पशु के रूप में हो तो वो फिर गोकुल की गायों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना तट पर कंदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहे। या लखूटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को ताजी डरऊ, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाढ़ चराई विसारऊ, रसखान कबू इन आखिन सा ब्रज के बन बाग तड़ाग निरहऊ, कोटि के एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारू। तो ये अगली लाइन है। रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा ही गहरा लगाव है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए 3 लोगों का राजपाट तक छोड़ने को तैयार है। उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियां एवं 9 निधियों के सुख का भी त्याग कर सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों में रह रहे हैं, बगीचे तालाब इत्यादि को देख रहे हैं, वे इनसे सुंदर और दूर नहीं रह पा रहे। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वह इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो आपने इनमें देखा कि उन्हें कृष्ण और कृष्ण से जो मिली वस्तु है उनसे कितना लगाव है। अब कुछ नए शब्द है। मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, करील कांटेदार झाड़ियां, गिरी पर्वत का पर्यायवाची, खग भी पक्षी का एक पर्यायवाची है, कमरिया का मतलब कंबल और कलधौत का मतलब महल, और पशु मतलब जानवर, मंझारन बीच में, पुरंदर इंद्र को कहा जाता है, कलिंदी यमुना को, तड़ाग तालाब को और करील कांटेदार झाड़ी को। आगे प्रश्न है, कालिंदी कुल कंदम्ब की धारण में कौन सा अलंकार है? तो काका काका रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो अनुप्रास। निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्याय नहीं है? तो सर्प। अब अगले जन्म में कवि इनमें से क्या नहीं बनना चाहते? मनुष्य, हाँ वो मनुष्य गोकुल के रूप में बनना चाहते हैं। पत्थर, पत्थर वो गोकुल जो वो है हमारा पर्वत गोवर्धन, उसका एक पत्थर बनना चाहते हैं। पक्षी बने तो कंदम्ब के पेड़ों पे रहने वाला पक्षी बनना चाहते हैं, पर यह पत्थर का वर्णन नहीं है। तो सही उत्तर है सर्प। तो अगला प्रश्न है, एक लुकूठी और कमरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है? तो एक लुकोटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि कवि हर वह काम करने को तैयार है जिससे वो कृष्ण को अपने समीप रख सके, यानी कृष्ण उनके आसपास रहे। अब 5वां प्रश्न है, कलिंदी कुल कंदम्ब की डारन से क्या तात्पर्य है? इस माध्यम से कवि रसखान ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कंदम्ब के पेड़ पर रहने वाले पक्षी बनना चाहते हैं। तो आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।